केसर, ये सब रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो बच्चे तो कम ज्वाइन किए अभी। ठीक है, सो आज मुझे आप लोगों को क्या कराना था, टुडे इज 14 जून, डेट को ठीक कर लेना। ठीक है, सो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आज मैंने आप लोगों को करानी है, राइट। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। अभी तक हमने 2 लेक्चर इस पे किस पे हमने स्पेंड किया है, VSCPR थ्योरी पे किया है, और किस पे किया है हमने, हाइब्रिडाइजेशन पे और क्वेश्चंस, बॉन्ड पैरामीटर्स। तो उस पे इतने लेक्चर मैंने इसलिए स्पेंड कर दिए हैं क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगर आपको बेटा बाकी सारे टॉपिक्स भी करने हैं ना, मतलब जो बाकी हो रहे, जैसे फजान्स रूल हो गया, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, है ना, तो वो तुम क्या कर सकते हो, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है, उस पे रिसोर्स शीट पे ही है, ग्रेड 11 के नाम से 2 टैब है, ग्रेड 11 के नाम से। एक में तो डिटेल लेक्चर तुम्हें मिलेंगे, खोल के देख लेना उसको। तो उसमें जो भी तुम्हें टॉपिक देखना है ना पूरे 11th में, बेशक कोई भी टॉपिक देखना हो वो ओपन कर लेना। ठीक है, लेकिन हाँ, मेरे से ना बच्चे बहुत पूछ रहे थे कि मैम वो जो नीट का कंटेंट है वो क्या एडवांस लेवल के लिए सफिशिएंट है क्या। तो मैं बोलूंगी नहीं, वो एडवांस के लिए नहीं है, वो अप टू जेई मेंस लेवल के लिए। हाँ, जेई मेंस के लिए आप डेफिनेटली वो रेफर कर सकते हो, बट एडवांस के लिए तो बेटा, क्योंकि नीट और जेई मेंस का केमिस्ट्री का सिलेबस सेम रहता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत मतलब बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन एडवांस में आपके चैप्टर्स भी और होते हैं और क्वेश्चंस का लेवल भी अलग होता है, ये मेरे को शायद बताने की भी जरूरत नहीं है। तो वो आप जेई मेंस के लिए बिल्कुल रेफर कर सकते हो आंख बंद करके, क्योंकि वो मैंने ही लेक्चर्स लिए हुए हैं और नीट में मैंने लेक्चर्स ही इस तरीके से लिए हुए हैं ताकि वो उनका लेवल जेई मेंस तक चला जाए। ऑल राइट, तो हाँ, एडवांस के लिए आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो आज का मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या क्या चीजें करेंगे। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, पहले बात है हम पढ़ क्यों रहे हैं, लिमिटेशंस क्या थी इससे पहले वीबीटी की, वो भी देखेंगे कि क्या चीजें हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी वीबीटी, जो हम मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में आए हैं पढ़ने। और क्या क्या बातें बोली थी, पोस्टुलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे मेरा बेटा। ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, है ना, किसी स्पीसीज का अगर तुम्हें मान लो, आवाज आ रही है ना, आई होप, हाँ। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे बताना है, मतलब अगर आपको ये बताना हो कि बताओ भाई O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, N2 पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, N2 प्लस क्या, N2 नेगेटिव क्या है। ऑल राइट, तो ये सब आप कैसे बताओगे, ये भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहा है, देखो मैंने आप लोगों को बताया था, जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने कवर करा दिया। अब जो केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर से, वो ये है मोटी। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है तुम्हारा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अगर मेरे को उसके बाद प्रायोरिटी देनी हो 4th नंबर पे, तो 4th नंबर पे तुम्हारा प्रायोरिटी पे आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वो फजांस। ठीक है, ऑल राइट, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन हमने कर लिया, तो सारे बच्चे जितना भी आप लोगों को बताया था कि इतने बॉन्ड पेयर होंगे, इतने लोन पेयर होंगे, तो ये सबको आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं एक छोटा सा 5 नंबर का ओरल टेस्ट ले लेती हूँ तुम लोगों का, हाथ नीचे कर लीजिए। जिसका भी नाम मैं बोलूं अपना माइक अनम्यूट कर लेना, अगर अनम्यूट करोगे तभी आप जो हो एलिजिबल हो आंसर के लिए, चैट में नहीं हो अलाउ। ऑल राइट, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आकाशदीप के लिए आ रहा है। तो आकाशदीप मुझे ये बताओ, जब मेरे पास 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे तो उस केस में मेरा शेप क्या होगा मॉलिक्यूल का। और सोचने के लिए सिर्फ आपको 7 सेकंड्स मिलेंगे। मैम क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे तो उसमें शेप क्या होगा। क्लास में आप कैसे करते हो, एक बच्चे से टीचर पूछता है सारे अपना वो करने के लिए, हमें आता है तो यहाँ पे भी कर लो जिसको आता है। टाइम्स अप आकाश, यू नीड टू रिवाइज बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ओके, गौरव पाल, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, शेप। हम शीशो। चाटा लगा लो एक, शीशो। लगा लिया। जोर से लगाना।
ठीक है, आवाज आनी चाहिए तुम्हारी मम्मी को भी कि क्या पढ़ाई कर रहा है लड़का। पीरबक्श 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मैम बेंटी शेप। हाँ, अभी तुम भी नहीं तो तुम्हें बोलती। ठीक है, टी शेप होगा। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आर्यन के लिए। आर्यन आ गया क्या क्लास में? आर्यन नेगी है क्या? नहीं है? नहीं मैम है। वैसे सही था ना? हाँ हाँ ठीक है, पेंटी शेप होगा। ठीक है, ओके। क्या नाम है उसका? समीर। समीर, आप मुझे बताइए, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, शेप बताओ। 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। संदीप आप बताओ। 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। लीनियर। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, ओके। मुझे ये बताओ, क्या नाम है, धनंजय, XgF4 में सेंट्रल एटम पे टोटल लोन पेयर कितने होते हैं? मैम 2 मिनट बस, कितने? बता रहा हूँ, मैं बता रहा हाँ बताओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अ, और कौन है? प्रिंस हूँ। मैम 2 राठौर। लोन पे 2 लोन पेयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस राठौर के लिए। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे टोटल I3 नेगेटिव में? प्रिंस, ये आपके लिए क्वेश्चन है। यस मैम। हाँ करो। उसके अलावा गर्व, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। SO2, अमोनिया एंड वाटर, इन तीनों का बोन एंगल क्या होगा? मतलब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे बताना है, तुम्हें बताना मुझे। SO2, वाटर, अमोनिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोन एंगल मुझे बताओ इसका। हम 3 लोन पेयर होंगे I3 माइनस पर। 3 लोन पेयर होंगे, बट मैंने ना एक वर्ड यूज किया था यहाँ पे, टोटल लोन पेयर इन I3 नेगेटिव। टोटल मतलब आपको पूरे I3 नेगेटिव में काउंट करना पड़ेगा प्रिंस। आपने जो भी काउंट किए हैं वो सेंट्रल एटम पे देख रहे हैं, है ना? तो जो बाकी के 2 आयोडीन है ना, वहां पे भी आप 3-3 काउंट करोगे, तो टोटल विल बी 9। ठीक है, ये क्वेश्चन जो पूछा था वो जेईई 2021 में पूछा था। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि उसने एग्जामिनर ने क्या पूछ रखा है। क्या उसने टोटल लोन पेयर पूछ रखे हैं या उसने पूछ रखा है कि लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम? अगर सेंट्रल एटम पे पूछ रखा है तो सेंट्रल एटम पे देख लेना कितने हैं, बट अगर उसने टोटल लोन पेयर पूछ रखे हैं तो फिर पूरा आप बताओगे। यस गर्ल, आपका बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अमोनिया का होगा, SO2 का होगा सबसे ज्यादा, फिर आपका अमोनिया का होगा, वाटर का होगा। ठीक है, चलिए, बस यही पूछना था मैंने। हाँ पीर बख्श। नहीं मैम, वो आंसर करने के लिए। अच्छा ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये आप कर लेना। उसके अलावा बेटा ये वैसे एक्स्ट्रा है, करना है मतलब कर सकते हो। कभी कभी एक बार आया हुआ है जेई में, कुछ सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन है कुछ स्पीसीज की, वो तुम्हें याद रखनी है कि जैसे PCl5 सॉलिड स्टेट में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो अनायन, कैटायन और अनायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो। कैटायन वाला पार्ट और एनायन वाला पार्ट तुम लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए, एंड उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी तुम्हें निकालने आने चाहिए। जैसे अगर मैं एक बताऊं, जैसे PCl5 है, तो PCl5 को आप लिख सकते हो PCl4+, ये अंडरस्टूड है कि 2 होंगे तभी 2 फॉस्फोरस है, और एक PCl6। ठीक है, तो अगर तुम्हें मान लो बोल दिया जाए कि सॉलिड PCl5 जो है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कैटायन और अनायन में, तो वो आपको बोलेगा जो उसका अनायन वाला पार्ट है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सेंट्रल एटम का। तो तुम यहाँ पे बता सकते हो कि जो फॉस्फोरस है उसका क्या होगा, कैसे निकालोगे? हाफ ऑफ 5+ मोनोवेलेंट एटम +1 यहाँ पे चार्ज, तो 12/2 6, यानी कि इसका क्या होगा? sp3d2 होगा। और ऐसे ही तुम इस फॉस्फोरस का भी निकाल सकते हो, कितना होगा? sp3 होगा। तो ये कुछ स्पीसीज की हाइब्रिडाइजेशन है सॉलिड स्टेट में। जैसे PBr5 है, PBr5 को आप PBr4+ लिख सकते हो, Br नेगेटिव। अब इसका तो पूछेगा नहीं
इसका पूछेगा तो तुम इसका फास्फोरस का बता दोगे। जैसे PI5 है, ठीक है, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। XeF6 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है एक बार और ये आया हुआ है। तो ये किस में टूटेगा? XeF5 प्लस में और F नेगेटिव, मतलब इसमें वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आप बता दोगे XeF5 प्लस का। SeCl2O6 हो गया, N2O5 हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, NO2 प्लस और NO3 नेगेटिव में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे N2O3 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, NO प्लस और NO2 नेगेटिव में करेगा। ठीक है, तो एक बार आप रीड कर लेना इनको। ठीक है, रट्टा मत, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत याद करने के लिए आधा घंटा लगा दोगे उस पर, बस एक बार 5 मिनट इसको देख लेना, वो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी चीज। ठीक है, चलिए आइए, उसके बाद मैं चलूंगी मेरा बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। अब ये MOT हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि मेरा बेटा VBT की कुछ ऐसी लिमिटेशन, आपने सॉलिड हाइब्रिडाइजेशन ही पहले करवाया टॉपिक। हाँ मतलब ये एक अलग से मुझे बताना था, तो मैंने आज बताया, पिछली क्लास में मैंने नहीं डिस्कस किया था इनको। ठीक है, मैम एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे? अभी आए हो क्या? मैम लेट हो गया था आज। फिर भगवान, जल्दी देख लो एक बार। ये मैंने बताया था ABD कि सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। देखो कुछ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो सॉलिड स्टेट में आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये कुछ पर्टिकुलर हैं जो तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, जैसे PCl5 है, वो PCl4 प्लस PCl नेगेटिव में कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि जो कैटायनिक वाला पार्ट है उसमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो जब तक तुम्हें यही नहीं पता होगा कि PCl5 का कैटायनिक और अनायनिक फॉर्म है क्या, तब तक तुम निकाल नहीं पाओगे, है ना। ऐसे PBr5, XeF6 जिसपे मैंने टिक लगा रखे है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है JEE पॉइंट ऑफ व्यू से। N2O5 हो गया, N2O3 हो गया, ठीक है, N2O4 हो गया, N2O3 हो गया, तो ये तुम्हें करना है। ठीक है, हाँ नहीं वो करेगा, अगर वो करके देगा मेंशन। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो आप। ठीक है, वो करके देगा। ऑलराइट, चलिए, और अगर मान लो ना करके दे, सिर्फ ये लिख के दे PCl5, तो भी तुम ऐसे ही करके आओगे, क्योंकि उसका कैटायनिक पार्ट, क्योंकि अगर वो मान लो सॉलिड मेंशन नहीं कर रहा, तो ये तो मेंशन बिल्कुल करेगा कि कैटायनिक और अनायनिक पार्ट, तो तुम वहां पे समझ जाओगे। ठीक है, चलिए MOT पे आते हैं मेरा बेटा। तो MOT में क्या है, अब देखो इसमें भी हम इस थ्योरी पे क्यों आए, VBT ने कुछ बातें ऐसी थी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो कि MOT ने एक्सप्लेन किया था। VBT वाला कॉन्सेप्ट ओवरलैपिंग पे बेस था, राइट। आप सबको दिख रहा था एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट। फिर हमने उसमें थोड़ी सी कमी निकाली, देन हम हाइब्रिडाइजेशन, BSc-PR ये सब हमने पढ़ा। अब MOT क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेटा एक बहुत बड़ा ये था VBT का लिमिटेशन, कि VBT के अकॉर्डिंग जो O2 है वो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, है ना। जब आप ओवरलैपिंग कराते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आप ऐसे पढ़ते हो ना ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे इस पे कितने लोन पेयर हैं? 2, और इस पे कितने हैं? यहाँ पे 2, देखो। यस मैम। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो सारे के सारे क्या, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिख रहा है। अनपेयर्ड बोले तो कहीं पे कोई सिंगल नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना आप लोगों को। तो उस हिसाब से तो ये क्या होना चाहिए, हमारा डायमैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन MOT हमें बताती है कि ये डायमैग्नेटिक नहीं होता, क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। कैसे होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप सबको ये पता है, ये आपको सिखाया भी जाता है, या मैं भी आपको सिखाऊंगी, कि अगर मान लो आपके पास C डबल बॉन्ड C है ना, तो इसमें क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है ना, यही करते हो ना आप। और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आप बोलते हो एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। लेकिन MOT में कुछ थोड़ा सा इससे अलग बताते हैं। MOT में, सिर्फ MOT की बात कर रही हूँ मैं, MOT के अकॉर्डिंग जो C डबल बॉन्ड C है ना, उसमें दोनों के दोनों क्या है मेरा बेटा, पाई बॉन्ड। ये MOT के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये VBT ने नहीं बताया था। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सो यस, ये वाली चीजें हैं जो थोड़ी सी लाइक VBT में नहीं पढ़ी थी हमने, तो वो MOT में आके हम डिस्कस करेंगे कि ये चीजें कैसे। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, हाइब्रिडाइजेशन के बिल्कुल रिलेट करके चलेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, मतलब बहुत ही आसान, मतलब हद ज्यादा आसान है ये टॉपिक MOT, बहुत ज्यादा। ठीक है, देखो, तो जैसे हाइब्रिडाइजेशन में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो रहा है। हाँ, VBT की लिमिटेशन ही तो बोल रही हूँ मैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी
हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या बोला था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होके आपको नई ऑर्बिटल्स मिलती हैं, जिनको क्या बोला था आपने, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोला था, राइट। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोला था, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो शेप और एनर्जी होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा मेरा बेटा, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे ना पास में, जब पास में आएंगे ओवरलैप करेंगे, तो वहां पे तुम्हें मोलिकुलर ऑर्बिटल्स मिलेंगी। अब समझ रहे हो, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स मिलेंगी, तभी यहाँ पे देखो नाम भी क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। यानी कि यहाँ पे आप बात करोगे एटॉमिक, एटम की नहीं बात करोगे, यहाँ पे आप मोलिक्यूल की बात करोगे, H2 की बात करोगे, N2 की बात करोगे, O2 की बात करोगे, तो इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करेंगी तो आपकी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। और मोलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ पे कौन क्या बोलते हैं हम, उनका नाम क्या है, एक होता है आपका बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एक आपका होता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है मेरा बेटा, ये दो नाम होते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग एक तो एटॉमिक हो गया है ना, एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गया, एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गया। अभी आपने फिजिक्स में नहीं पढ़ा, आगे पढ़ोगे, पता नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा, मुझे पता नहीं कौन से चैप्टर में, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, एडिशन होता है, डिस्ट्रक्टिव में आपका क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये बोला गया है कि जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है उसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मतलब उसमें बेसिकली वेव फंक्शन को जो है ऐड किया जाता है, वहां पे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलता है, ठीक है। जहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है आपके न्यूक्लियस के बीच में, ताकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो स्टेबल होती है आपकी जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनती हैं। जबकि एंटी बॉन्डिंग क्या होती है, सब्ट्रैक्शन से बनती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनती है। और जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनती है बेटा, वो हाई एनर्जी की होती है। किसकी होती है, हाई एनर्जी। अब हाई एनर्जी बोले तो लेस स्टेबल, हाई है ना, और इसको मैं क्या बोलूंगी, ये मोर स्टेबल होती है। मोर स्टेबल बोले तो लो इन एनर्जी, यस और नो, यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होती है, क्योंकि मेरे को टॉपिक पूरा कराना है, वैसे तो ये 2 लेक्चर का होता है पूरा एमओटी, बट हमारे पास 1.25 घंटा ही है, तो उसमें मैं आपको जो बहुत मतलब लाइक जो चाहिए इस टॉपिक के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होती है वो क्या होती है, जैसे देखो एटॉमिक वाले केस में आप क्या पढ़ते थे, 1s पढ़ते थे, जैसे सोडियम है, आप लोग क्या पढ़ते थे, 1s2 2s2 है ना, 2p6 है ना, 3s1, यही पढ़ते थे आप। जबकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे सिग्मा, पाई, डेल, ठीक है। हम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, जिसकी बात करेंगे हम सिग्मा और पाई की, सिर्फ देखो नोटेशन है ना, सिग्मा, पाई, डेल। एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल स्टार, समझ रहे हो ना, डिफरेंशिएट करने के लिए जो है यहाँ पे नोटेशन चेंज कर दिए, ठीक है। हाँ, डेल नहीं सुनाना, क्योंकि आपको जो है पढ़ाया ही सिग्मा और पाई के बारे में जाता है, ठीक है। जो डेल की फॉर्मेशन होती है वो डी ऑर्बिटल्स में जब आपस में ओवरलैप होती है तो उसमें डेल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो बॉन्डिंग में कौन सा आता है, सिग्मा, पाई। एंटी बॉन्डिंग में क्या आते हैं, सिग्मा स्टार, पाई स्टार। अब बेटा जैसे जैसे मैंने, डेल है, हाँ बोलो बेटा। हमारे सिलेबस में डेल है। नहीं, आपको डेल नहीं करना है, ठीक है, आपको डेल नहीं करना, नहीं आया हुआ डेल से क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, अब जैसे मैंने हाइब्रिडाइजेशन में बताया था ना, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे तो क्या कंडीशन थी, तुम लोगों को याद है, या तो सेम एनर्जी हो या फिर नियरली सेम हो, याद है। तो इसमें भी यही है, जब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे ना, तो उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है, प्रॉपर सिमेट्री भी होनी चाहिए। क्या मतलब है मेरा इससे, आना एक बार। जैसे मान लो लेट्स से आपकी 2s की ऑर्बिटल है, इधर देखो, ठीक है, 2s की ऑर्बिटल है, ठीक है।
एक और लूंगी क्योंकि मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ ना मैं, बोलो। लिथियम का ले लेती हूँ 1s2 2s1, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, ऑलराइट, ठीक है। तो ये क्या करती है, आपस में कंबाइन करती है, देख रहे हो, और आपस में कंबाइन करती है, तो जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करी होती है उतनी ही क्या बनती है बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर से बोलूं, मैं बोल रही हूँ, अगर जितनी आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स ले रहे हो उतनी ही क्या बनती हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं। लिख लो, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, ठीक है, वो किसके बराबर होंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, उतनी ही होंगी, ठीक है, जिसमें से आधी क्या होंगी, बॉन्डिंग वाली, और आधी क्या होंगी, एंटी बॉन्डिंग वाली, ठीक है। जैसे जब 2s के साथ कंबाइन हो रहा है तो यहाँ पे आपको बॉन्डिंग वाला मिलेगा, अभी मैंने बोला बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होती है, तो इसका नाम हो जाता है सिग्मा 2s, और जो हाई एनर्जी है दैट इज एंटी बॉन्डिंग, तो उसका नाम क्या हो जाता है, सिग्मा स्टार 2s। देख रहे हो, इस तरीके, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे आपको वहां पे बताया था मैंने, ऑफ रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी होती है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है। तो अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करनी होती है, फिलिंग करनी होती है। लेकिन क्या जेई में क्वेश्चन आएगा, आप ऐसे का डायग्राम बना के बैठोगे क्या, ये तो तुम्हारे 11th में आता था 3 नंबर का सवाल कि N2 का बना दो, O2 का बना दो, है ना। जबकि जेई में हम ऐसे थोड़ी ना करेंगे, उसमें तो कुछ हम अलग अप्रोच अपनाएंगे, राइट। तो ये तो समझाने के लिए था। दूसरी चीज अभी मैंने बोला था सेम एनर्जी और प्रॉपर सिमेट्री। मान लो मेरा बेटा, अगर मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z एक्सिस है, समझ रहे हो आप मेरी बात, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, लेट से 2s आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2s ही आएगा, इनकी एनर्जी सेम है, देख रहे हो, और ये ओवरलैप हो रहे, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना। अगर मान लो मेरे पास Z एक्सिस है, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ PZ, तो PZ क्या होगा, देखना इधर, ऐसे होगा। यस मैम। तो अगर मान लो मैं 2p और 2p का ओवरलैप करा रही हूँ, हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं 2px और 2py का ओवरलैप कराना चाहती हूँ, तो क्या होगा, नहीं मैम, तो नहीं होगा, क्योंकि अगर Z एक्सिस मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो मेरी px वाली और py वाली क्या होंगी, आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो अगर परपेंडिकुलर होंगी तो वहां पे ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, तो उसमें फॉर्मेशन नहीं होगी। तो यानी कि प्रॉपर सिमेट्री भी होना क्या है, जरूरी है। हाँ, अगर S के अंदर कोई सी भी हो जाएगी ना, हाँ, तो S के, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, S के साथ px नहीं होगा, S के साथ py नहीं होगा, S के साथ pz होगा, बिकॉज S ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड p पक्ष। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या बोल गई मैं बोल रही हूँ, ABD था। इधर आओ, अगर तुम्हारी ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है Z एक्सिस, ठीक है, S ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, ठीक है। अगर तुम S के साथ px ले लोगे, S के साथ px ले लोगे तो वो क्या बॉन्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा। py ले लोगे, क्या बनाएगा, नहीं मैम, नहीं बनाएगा। बट अगर pz ले लोगे तो इसी एक्सिस के अराउंड होगा वो pz, तो दोनों में क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी सिग्मा बॉन्ड की, बिकॉज S ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो जो तुमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सिलेक्ट किया है, अगर उसी के एक्सिस के अराउंड आप ले रहे हो कोई ऑर्बिटल, तो S ऑर्बिटल उसके साथ मिलके सिग्मा बॉन्ड बना लेगी, ठीक है। जैसे देखो, देखो यहाँ पे S है, और अगर तुम मान लो क्या ले लो, px ले लो, होगा क्या, ओवरलैपिंग नहीं। बट अगर तुम मान लो pz ले रहे हो तो हो जाएगा, यस मैम। इस तरीके से। तो प्रॉपर सिमेट्री भी होना जरूरी है, ठीक है। जैसे 2s का हो रहा है ओवरलैपिंग, 2p का हो रहा है, ठीक है, 2s 2p का भी हो जाता है, क्योंकि उसमें मिक्सिंग होती है, मतलब नियरली सेम एनर्जी होती है, तो उसमें भी हो जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ऑलराइट। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता ही दिया है।
molecular orbitals for diatomic molecule are designated as sigma, pi, delta. In this nomenclature, sigma molecular orbital are symmetrical around internuclear axis, है ना, बता दिया। Z एक्सिस अगर आप ले रहे हो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, देखो जरूरी नहीं है कि आपको Z एक्सिस लेनी है, आपका जो मन हो आप वो ले सकते हो, ठीक है। अगर देखो पेपर में कुछ मेंशन नहीं कर रखा होता तो हम वो Z एक्सिस ही कंसिडर करते हैं बाय डिफॉल्ट, है ना। अगर उसने कुछ बोल रखा है कि X एक्सिस ले लो या Y एक्सिस ले लो, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे Z एक्सिस, ध्यान रखना ये। While pi molecular orbital are not symmetrical, तुम्हें पता है ये पाई तो कहाँ से सिमेट्रिकल होगा, है ना, उसमें तो क्या होता है, साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है। ऑल राइट, तो ये है। अब देखो ये बनती कैसे है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनती कैसे, तो ये तुम नोट, अगर किसी ने पढ़ी है एनसीईआरटी तो ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिया, ठीक है। सो अगर मैं 1s की बात करूं, ध्यान से देखो, अगर मैं 1s की बात करूं तो ये सब्ट्रैक्शन क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि यहाँ से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, है ना, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ से सिग्मा स्टार 1s बन रहा है, आपको दिख रहा है। तो ये लाइन, जो ये लाइन लगा रखी है, लाइन नहीं है, इसको हम बोलते हैं मेरा बेटा नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो, इधर देखो, जो ये प्लस माइनस है, ये जो प्लस माइनस है ये चार्जेस नहीं होते हैं, ये वेव फंक्शन होते हैं, है ना, ये वेव फंक्शन होते हैं। क्योंकि याद करो मैंने बोला था ना, इलेक्ट्रॉन के केस में क्या बोला था, उसको किससे सिमिलरिटी उसकी बताई गई थी? वेव से, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में, याद करो, ठीक है। तो ये प्लस माइनस जो है वो चार्ज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मेरा बेटा, यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो बीच में आप इधर इस बीच में अगर खड़े होते हो मेरा बेटा, तो यहाँ पे आप जा रहे हो तो पॉजिटिव वेव फंक्शन, यहाँ पे नेगेटिव, तो वेव फंक्शन जहाँ पे चेंज होता है उसके वहां पे क्या आता है, बीच में नोड आता है, ठीक है। तो ये नोडल प्लेन क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। तो यहाँ पे एक नोडल प्लेन आपको दिखाई दे रहा है। और अगर मैं एडिशन करूं तो क्या बनेगी? तुम्हारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, कोई प्लेन नहीं है। वाली बात दोबारा बताना, फिर से बोलो, नहीं सब्सट्रैक्शन कैसे कर रहे हैं, एक और दोबारा बताना। देखो आपकी 2 चीजें होती हैं इसमें, क्या नाम है गौरव, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में हम इतना ज्यादा वो टर्म को यूज नहीं करते। तो हम ये बोलते हैं कि जब आपके वेव फंक्शन का एडिशन होता है ना, तो उस केस में जो हमारी ऑर्बिटल्स बनती हैं वो बॉन्डिंग वाली होती है, मतलब उसमें वो स्टेबल बनती है। जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस के बीच में होती है। अगर बीच में होगी तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से मैं थोड़ी सी आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा रही हूँ मैं, देख रहे हो, ये न्यूक्लियस, ठीक है। तो वो स्टेबल होती है। अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो वो क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है और वो हाई एनर्जी में होता है, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। चलिए अब ये देखो, एक डायग्राम के थ्रू मैं बता देती हूँ, अभी मैंने बताया भी था। अगर मान लो आप हाइड्रोजन ले रहे हो 1s1 और एक और हाइड्रोजन ले रहे हो 1s1, बिकॉज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात हो रही है बेटा। नोड वाला कॉन्सेप्ट आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना पड़ेगा बलविंदर, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा? ओवरलैपिंग होगी। तो एक आपको क्या मिलेगा मेरा बेटा? सिग्मा 1s मिलेगा, है ना। अब 1s है, अब s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। दैट इज व्हाई आई राइट हियर इज सिग्मा 1s और ये क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार s। बोलो क्या कहते हो? तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की इस तरीके से फिलिंग हो जाएगी, देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आगे चलते हैं। अगर मैं बेटा 2pz और 2pz की बात करूं, देखो मैम 2pz क्यों ले रहे हो आप? क्योंकि 2pz देखो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आप क्या कंसिडर करके चल रहे हो? z वाली कर रहे हो। तो अगर आप pz ले रहे हो तो उससे क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा ना, ठीक है। मान लो मैं 2pz ले रही हूँ, 2pz में मेरा 1 इलेक्ट्रॉन है, 2pz में मेरा 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब ये कंबाइन होंगी तो क्या मिलेगा मेरा बेटा? एक मेरे को मिलेगा सिग्मा 2pz, क्या कहते हो, और एक मुझे मिलेगा सिग्मा स्टार 2pz। सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है।
तो यानी कि ये हो गया मेरे पास इस तरीके से। ठीक है, अब इधर देखो, जब सिग्मा, इधर देखो, आपको ये रट्टा नहीं मारना, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि नोडल प्लेन किस किस में आ रहा है, यहाँ से पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, देखो जब सिग्मा 2pz और 2pz का सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो कुछ इस तरीके से आपको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रही है, आपको दिखाई दे रहा है। और जब इसमें क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो देखो इस तरीके से आपको क्या मिल रही है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रही है, देख रहे हो। तो यहाँ पे तो क्या है, इधर देखो एक बार, यहाँ पे तो कोई नोड नहीं है, कोई नोडल प्लेन नहीं है यहाँ तो। और यहाँ पे देखो वेव फंक्शन, यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है ना, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, एक आपका नोडल प्लेन है। यानी कि इसमें यहाँ पे जहाँ पे बीच में लाइन लगी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी, बोलो। क्वेश्चन इस टाइप से किस टाइप का आता है, मतलब नोड से करके? है ही नहीं। अभी मैं आगे वो दिखाऊंगी, क्वेश्चंस दिखाऊंगी तुम लोगों को। मैम वैसे हर एंटी बॉन्डिंग में तो नोड होता ही है। हाँ बिल्कुल होगा, इवन अभी मैं बताऊंगी बॉन्डिंग वाला पाई वाला, उसमें भी होगा। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी में ये वाली बनी हुई है ना, पिक्चर्स बनी हुई है, इसको बहुत ध्यान से देखना अपने को। ठीक है, तो वो पता है क्या बोलते हैं आपको, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आता है ना, उसमें हम पूछते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी आगे जाके। ठीक है, चलिए आइए, उसके बाद आते हैं हम पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करने। देख लो एक बार, तो पाई के लिए क्या होगा, ये मेरी z एक्सिस है, तो मुझे पाई के लिए क्या लेना पड़ेगा, px ले लो, है ना, या py ले लो। तो अगर मैं मेरा बेटा px वाला ले लेती हूँ तो क्या होगा, देखना एक बार। लेट्स से 2px ले लेती हूँ, एक एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा आपको पाई स्टार 2px, पाई 2px, और एक क्या मिलेगा, पाई स्टार 2px। बोलो। यस मैम। ठीक है, ऑलराइट, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इधर आओ, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा बेटा, इधर आओ। जब 2px का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब एंटी बॉन्डिंग मिल रही है, तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाया जाता है। देखो, एक तो ये नोडल प्लेन हो गया, दिख रहा है आप लोगों को, वेव फंक्शन चेंज हो रहा है। और एक नोडल प्लेन क्या होता है, यहाँ पे होता है। यानी कि ये दो ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, यानी कि दो नोडल प्लेन आपको दिखाई देते हैं। ऑलराइट, और अगर मैं बेटा सिग्मा इसकी बात करूं, सिग्मा की कह रही हूँ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूं तो कुछ इस तरीके से दिखता है। देखो ना, ये ओवरलैप हो जाएंगे तो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो द प्लेन है। तो यहाँ पे क्या होगी, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी नहीं होगी, तो यहाँ पे ये क्या होगा फिर, बोलो। नोड। ऑलराइट, मैम। कंफर्म कीजिए। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ। एक पॉइंट है एनर्जी ऑफ बीएमओ इज लेस देन एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। देखना, अगर मान लो ये मेरी एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, ये मेरी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये मेरी क्या है, एबीएमओ, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर मेरे को ऑर्डर निकालना हो एनर्जी का, मतलब लिखना हो, तो मैं कैसे लिखूंगी मेरा बेटा, सबसे कम बॉन्डिंग वाले की है, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल की, और सबसे ज्यादा किसकी है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लिख सकते हो, बता सकते हो तुम इस तरीके से, तो बस वही लिखा हुआ। उसके बाद लिखा हुआ है जो भी आपकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फिल होंगे वो वैसे ही होंगे जैसे आप एटॉमिक वाले के केस में करते थे। ये ऑफबो, हुन्स रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। ऑफबो क्या कहता था, पहले लोवेस्ट एनर्जी वाला फिल होगा, फिर उसके बाद जो हायर एनर्जी वाले हैं वो फिल होते जाएंगे। हुन्स रूल क्या कहता था, हुन्स रूल ये कहता था कि जो तुम्हारी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, पहले उसमें क्या आएंगी, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर उसके बाद जब सिंगल इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे ऑर्बिटल में, उसके बाद क्या होगी, पेयरिंग होना चालू होगी। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता था, वो कहता था एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, एंड दैट शुड बी ऑफ अपोजिट स्पिन। ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आप लोगों का, ये इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ऑर्डर। अब मैंने तुम लोगों को क्या कहा था, ये तो तुम लोग 11th में पढ़ते थे, ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, है ना। अब जेई में क्वेश्चन आएगा, तुम ये नहीं बनाने बैठोगे, है ना। तुम्हें इसके लिए कुछ ऐसी चीज चाहिए
जिससे तुम कम टाइम में सोल्व कर लो, जिसको तुम कम टाइम में सोल्व कर लो। तो मेरा बेटा पहले तो मैं तुम्हें 2 एनर्जी ऑर्डर लिखवा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, आप लोगों को ट्रिक से बता दूंगी। लेकिन ये एनर्जी ऑर्डर भी तुम लोगों को याद करना रहेगा, क्योंकि कई बार ट्रिक भी वहां पे क्या होता है, वो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं देता एग्जामिनर कि जहां पे बच्चे ट्रिक लगा पाए। फिर उस केस में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, नहीं आएगा तो फिर गया गया हाथ से सारा काम। ठीक है, तो पहला है तुम्हारा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम फॉर अप टू N2, मतलब वो मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो 14 होंगे या 14 से कम होंगे। 14 से कम वाले तुम देख लो कौन कौन से आते हैं, जैसे B2 हो गया, C2 हो गया, है ना। जैसे B2 में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए ना। बोरोन का 5 होता है एटॉमिक नंबर, और कार्बन का क्या होगा, C2 का 12। ठीक है, तो ये जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलवा रही हूँ वो उनके लिए है जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या है 14 या 14 से बोलो कम है, अप टू N। ठीक है, ठीक है। अब मान लो N2 प्लस है और N2 नेगेटिव है, तुम कहोगे मैम N2 नेगेटिव में तो 15 है, क्या उसके लिए नहीं ये वाला फॉलो होगा क्या? तो नहीं, उसके लिए भी होगा। जो मान लो जैसे N2 नेगेटिव उसकी अनायनिक फॉर्म है, तो जो उसकी ग्राउंड स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होती है, वही उसके जो आयंस है उसके लिए भी वही फॉलो होगा। ठीक है जी, चलिए आइए लिखना स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। आइए, सबसे पहले आता है सिग्मा 1s, अभी क्लास में याद करके जाना है। सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, लिख रहे हो? पाई 2px, पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी सेम रहती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सिग्मा 2pz, फिर आता है मेरा बेटा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और लास्ट में आता है फिर तुम्हारा सिग्मा स्टार 2pz। लिखो इसको एक बार, फिर आपको बताती भी हूँ करना क्या है इसमें। डन मैम। लिखिया, फिर एक बार रिवाइज कर लो, इसको करना तो Yes, पड़ेगा। मैम, लिख सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में है पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, जैसे मान लो मुझे N2 के लिए इलेक्ट्रॉन भरने हैं यहाँ पे। अब N2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 14 को मैं कैसे फिल करूंगी, आओ इधर। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ मैम। सिग्मा स्टार 1s में 2 होंगे, हाँ मैम। यहाँ 2, हाँ मैम। यहाँ 2, हाँ मैम। रुक जाओगे, कितने भर दिए मैंने, 8 भर दिए। ठीक है, अब एक एक आएगा यहाँ पे पहले अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, बिकॉज डी जनरेट वाली है। अब ये मत बोलना मैम 2pz कहाँ गया, वो तो सिग्मा में इन्वॉल्व हो रहा था ना बनने में। पाई में ये दोनों हो रही है px py, इफ द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज z एक्सिस। ठीक है, तो कितने भर दिए, 10 भर दिए। अब पेयरिंग करो, 11 12, और 2 कहाँ पे आ जाएंगे अब, यहाँ पे। बोलो हाँ या ना। यस मैम। अगर मान लो तुम्हें B2 के लिए भरना है, B2 में कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, तो देख लो 4 कम कर दो, वो यहाँ तक आ जाएगा। देखो, अगर तुम्हें C2 के भरने हैं तो वो क्या होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। 2py तक भरेगा ना? मैम वो दोनों में भरेगा एक एक भरेगा, Single मतलब एक आएगा। यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू होम्स रूल। और अगर मान लो 12 इलेक्ट्रॉन है तो 12 इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 2 fill हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी, क्या बोली थी, कि जो C डबल बॉन्ड C है उसमें दोनों के दोनों क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू MOT। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि जो वो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे किस में भरे हुए हैं, पाई 2px, पाई 2py में भरे हुए हैं इन केस ऑफ C2। ठीक है, इस ऐसे करना है, भरना है। अगर मान लो तुम्हें बोला जाए इसके लिए N2 प्लस के लिए, तो N2 प्लस में क्या होता है, 7 2 14 -1, 13 इलेक्ट्रॉन। तो 13 इलेक्ट्रॉन में क्या करोगे, एक सिग्मा 2pz से कम कर दोगे। मान लो वो बोल रहा है N2 नेगेटिव 15 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करोगे, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाएगा पाई स्टार 2px में। तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना है। क्लियर है? देखो यस मैम, मैम। हमें ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कब कितनी मैक्सिमम कब कितनी याद करनी है, मैं कहाँ तक? देखो,
क्या मैक्सिमम कितनी याद करनी है मेरा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? यस मैम, इलेक्ट्रॉनिक मैम ये कॉन्फ़िगरेशन। एमओटी कितने इलेक्ट्रॉन तक चलेगी? 20? देखो 20 तक चलेगी अपनी, ठीक है, Ne2 तक। एक हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है, ठीक है, और एक वो जिसमें 14 या 14 से ज्यादा वाले हैं। अब 14 या 14 से ज्यादा वाले में क्या आ जाएंगे तुम्हारे, देखना एक बार, किसमें होते हैं 14 से ज्यादा, 14 से ज्यादा वाले। मैं मैम दो O2 बातें बोल दी, कंफ्यूज मत हो ना। एक पहला है 14 या 14 से कम, ठीक है, इसमें वो वाले भी आ जाएंगे जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक ऐसे होंगे जिसमें 14 से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ज्यादा बोले तो कौन कौन से आ जाता है फिर इस कैटेगरी में, देख लो 14 से ज्यादा कौन से है। O2 हो सकता है, F2 हो सकता है, और कौन सा हो सकता है तुम्हारे पास, Ne2 हो सकता है ना, इसमें भी 20 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहे हैं, हालांकि एग्जिस्ट नहीं करता, बस 14 से लेकिन ऊपर तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ऑलराइट, तो अब इनके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, बस ये दो चीजें याद रखनी है, कम वाले में और ज्यादा वाले में। तो इनके लिए क्या होगी, देखना एक बार, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, लिख रहे हो, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। बस इसमें क्या होता है मेरा बेटा, यहाँ पे पाई 2px पाई 2py पहले था, इसमें क्या आ जाता है, सिग्मा 2pz पहले आ जाता है, देख रहे हो। अब आगे वैसे चलेगा, पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और लास्ट में आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। नहीं बेटा 20 से ऊपर नहीं होगा, 20 से ऊपर नहीं देगा वो, तुम्हें पूछेगा, ठीक है, 20 से ऊपर वो नहीं देगा। क्योंकि क्यों नहीं देगा, क्योंकि हम ये किसके, जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमाइन की गई थी, वो की गई थी मेरा बेटा होमो एटॉमिक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका जो नोबल गैस है वो तो मोनो एटॉमिक होते हैं, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वो कहाँ तक जाएगी, वहीं तक जा पाएगी ना, ठीक है। ऑलराइट, ओके मैम। तो ये वाली लिख ली। अब इसको याद कैसे करोगे, इसको याद करने का तरीका देखो, मैंने जैसे किया था वैसे करना, कर लो, नहीं तो अपने तरीके से जैसे याद कर लेना। मैं तो ऐसे याद करती हूँ कि ओ गॉड सिग्मा 2pz पहले आ गया, मैं तो ऐसे करती हूँ, जिसमें 14 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ओ गॉड सिग्मा 2pz पहले आ गया। तो सिग्मा स्टार 2s के बाद सिग्मा 2pz आप लोग भर देना, बाकी सारा वैसे का वैसे चलेगा, ठीक है। अगर मान लो मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भरना हो, लेट से O2 का भरना हो, ठीक है, तो O2 में कितने होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 16 इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ पे फिल करने लगी तो देखना एक बार क्या होगा, 2 2 4 6 8 10, ठीक है, सिंगल सिंगल 11 12 13 14, सिंगल सिंगल 15 16, रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, दैट इज व्हाई O2 इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ऐसे ही मान लो O2 प्लस का करना हो तो 15 इलेक्ट्रॉन, तो एक निकाल लो वहां से। O2 नेगेटिव करना हो तो 17 इलेक्ट्रॉन, एक और ऐड कर दो पाई स्टार 2px में, और O2 2 नेगेटिव का करना हो तो 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 और भर दो। हम स्टार्टिंग के 3 पैरामैग्नेटिक हैं। हाँ लिख के देख लो, पता चल जाएगा तुम्हें। O2 पैरामैग्नेटिक है, O2 प्लस पैरामैग्नेटिक है ना, और O2 नेगेटिव क्या हो जाएगा, वो भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और O2 2 नेगेटिव डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। मैम वैसे Ne2 एग्जिस्ट नहीं करता ना? नहीं करता, ऐसे Ne2 नहीं करता, अभी मैं आगे एग्जाम्पल भी करवाऊंगी तुम लोगों को। Ne2 नहीं करता है ना, हीलियम भी नहीं करता, He2, आपका Be2 भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, आपको वैसे तो पता है नॉर्मल की आपके जो नोबल गैसेस होती है वो मोनो एटॉमिक होती है, तो Ne2 तो नहीं होगा, ऐसे He2 नहीं होता। लेकिन ये हम MOT के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब मैं आपको अभी बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाऊंगी। क्लियर है, इतना लिख लिया, बस मुझे ये बताओ, अभी मैंने सिर्फ तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाई है, ठीक है। आइए, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में बने हुए हैं, भयंकर भयंकर, देख रहे हो, ये वाला किसके लिए है, देखना एक बार, ये वाले जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है, और ये वाला ऑर्डर फॉलो होता है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है,
ठीक है, देखो इसमें सिग्मा 2pz पहला है वो, तो इस तरीके से होता है। ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये स्कूल में आता था 3 नंबर का। अब हमें हमारे लिए अभी काम का नहीं है, हम और तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब मेरा बेटा, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दी। कोई आपको पूछा जाए, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल की पूछी जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो तुम बता दोगे, है ना। अब बात आती है इससे हम और क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्या एमओटी का बस यही फायदा था, मैम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवा दी? नहीं, हम इससे और भी चीजें बता सकते हैं। हम ये भी बता सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल लिया है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। मान लो तुम्हें CN नेगेटिव का भी बॉन्ड ऑर्डर बताना है, NO प्लस का भी बताना है, C2 का, B2 का, N2 का, O2 प्लस का, इनके बॉन्ड ऑर्डर भी बता सकते हो तुम एमओटी की हेल्प से। क्लियर है? कैसे, वो अभी मैं मैम हाँ बोलो। जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये एग्जैक्टली होता क्या है? देखो, जैसे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड बिटवीन 2 मॉलिक्यूल, 2 एटम्स। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितने होते हैं बेटा बॉन्ड? 3 होते हैं ना, तो हम बोलते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3 है। जैसे ऑक्सीजन है, क्या बोलते हो? 2 है। ये तो आपको नॉर्मल पता रहता है ना, ये तो लोअर क्लासेस से पता रहता है। लेकिन एमओटी के बेसिस पे कैसे बताओगे? अगर मान लो वो पूछ ले B2 का बॉन्ड ऑर्डर, मान लो पूछ ले CN नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर, कैसे बताओगे? O2 प्लस का कैसे बताओगे? मैम 2.5 बॉन्ड का मतलब क्या होता है? क्या मेरा बेटा? हाई 2.5 2.5 1.5 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? वो उसका मतलब ये होता है कि आपका बॉन्ड ऑर्डर जो आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, वहां पे आपका कंप्लीट डबल, कंप्लीट ट्रिपल बॉन्ड वहां पे नहीं है। ठीक है, ये मतलब होता है आपका। अगर मान लो पूरा आपका मान लो प्योर सिंगल बॉन्ड है तो आप बोलते हो 1 है ना। आप बोलते हो कि अगर प्योर डबल बॉन्ड है तो आप बोलते हो 2 है। प्योर ट्रिपल बॉन्ड बोलते हो तो आप बोलते हो 3 है। तो ये तो हमें पता रहता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं N2O2। बट इसके अलावा भी बॉन्ड ऑर्डर आता है, फ्रैक्शन में भी आता है, जैसे भी मैं बताऊंगी यहाँ पे। फ्रैक्शन में भी आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, किसी का 0 भी आएगा। तो ये सब हम किससे बता पाएंगे मेरा बेटा? एमओटी से बता पाएंगे। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। और क्या बता सकते हैं मैम एमओटी की हेल्प से? हम ये भी बता सकते हैं, मान लो तो मैं कंपैरिजन करने के लिए आ जाए H2 प्लस H2 नेगेटिव, और तुमसे पूछेगा बताओ भाई कौन किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो ये भी तुम जो है एमओटी की हेल्प से क्या कर सकते हो? एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या मैं चलूं? चलो बताना चालू करती हूँ। देखो, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाला कैसे जाता है मेरा बेटा? जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का? हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एनबी मतलब जो इलेक्ट्रॉन किस में है? बॉन्डिंग में होते हैं। Na का मतलब जो इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अगर तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो मतलब वो स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। ठीक है, वो नहीं कर रही होती। जैसे मैम हाँ बोलो। मैम जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनके जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा होते हैं एंटी बॉन्डिंग वाले से? डिपेंड करता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। 3 मैम पॉसिबिलिटी। हाँ, अगर मैम कम होंगे तो फिर बॉन्ड ऑर्डर तो नेगेटिव में आ सकता है फिर? नहीं नेगेटिव में नहीं आएगा, कम हो जाएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। ठीक है, अभी एग्जांपल बताऊंगी तुम्हें। देखो इसमें 3 केस बनते हैं। अगर बॉन्डिंग में ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से, तो क्या होगा आप लोगों का? मॉलिक्यूल स्टेबल होता है उस केस में। ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने अभी बताया था लो एनर्जी के होते हैं। बट अगर एंटी बॉन्डिंग के होते हैं तो लेस स्टेबल या फिर एग्जिस्ट नहीं करते। और अगर दोनों बराबर हो जाएं तो ऐसे भी तुम बोलते हो, अगर एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन है वो बराबर हो जाए तो मॉलिक्यूल क्या नहीं करता? एग्जिस्ट नहीं करता, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है उसमें। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 का मतलब क्या है? सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, उसके अलावा अगर मेरा बेटा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, ध्यान से देखो, तो हम बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने का क्या मतलब है? स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की क्या है? ज्यादा है। और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बोलो। यूनिवर्सिटी कम हो जाएगी, इनवर्सली।
ठीक है, तो ये सब चीजें आप बता सकते हो। अब कैसे बताएंगे वो 1 बाय 1 में एग्जांपल से आप लोगों को बताऊं। ठीक है जी, चलिए आइए। जैसे देखो एग्जांपल देख लो एक बार, फिर मैं ट्रिक पे आऊंगी। देखो H2 ले लो, H2 प्लस ले लो और H2 नेगेटिव ले लो। पहले मेरी सुन लेना मैं क्या बता रही हूँ, है ना। देख H2 में क्या होता है मेरा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो सिग्मा 1s2, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s, एक भी नहीं होगा, कितने होंगे, 1 होगा, यस 2 हो गए ना, हाँ। और इसमें कितने होंगे, 3, बोलो। यस मैम। ठीक है, H2 है क्योंकि, ठीक है। चलिए, तो सिग्मा 1s2 में अब मेरे को मान लो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना, तो कैसे निकालोगे, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, बॉन्डिंग में नहीं है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, ठीक है। H2 प्लस बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। 1/2, ठीक है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर इसमें क्या आएगा, हाफ ऑफ 1/2। बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 1, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.5। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मान लो तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना हो, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कंपेयर करोगे मैम, सबसे ज्यादा H2 का, और H2 प्लस और H2 नेगेटिव का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बोलो मैम बराबर नहीं होता। बॉन्ड ऑर्डर कह रही हूँ बेटा, अच्छा यस मैम। ठीक है। बट अगर मैं बोल रही हूँ, मान लो तो मैं बोल रही हूँ स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ, तो क्या होगा, ध्यान से देखना, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी होगा, तो H2 का तो सबसे ज्यादा है, बंद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात आती है H2 प्लस और H2 नेगेटिव में। अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखो, H2 प्लस में एक भी इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है वो भी बॉन्डिंग में, जबकि H2 नेगेटिव में क्या है, बॉन्डिंग में 2 तो है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में भी चला गया, जो कि क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है मॉलिक्यूल को। तो उसके बाद H2 प्लस आ जाएगा, और लास्ट में किसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी मेरा बेटा, H2 माइनस। ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, H2 प्लस और H2 नेगेटिव, यस, ठीक है। यस मैम। आगे चलें और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे He2 निकाल लो और Be2 है ना, निकाल लो, B2 का निकाल लो। He2 में कितने होंगे टोटल, हाइड्रोजन हीलियम 2 होता है ना, तो He2 में कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, बोलो। तो इसका Yes, अगर ma'am. बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो जितने बॉन्डिंग में उतने एंटी बॉन्डिंग में, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0, मैं एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्टेबल नहीं है, यू कैन से एग्जिस्ट नहीं करेगा। Be2 में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ये देख भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये भी सेम हो जाएगा, जितने बॉन्डिंग में उतने एंटी बॉन्डिंग में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। ऑलराइट, अब B2 के लिए निकालो, B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10, ठीक है। इसका निकालो, कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, 0। B2 का 0, मैम 1 आ रहा है। मैम एक आ रहा है मैम, 1 आ रहा है, 1। यस मैम, बनी आ रहा है। 10 इलेक्ट्रॉन के लिए बनता है, यस यस मैम बना। तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। अब तुम और क्या बता सकते हो, तुम ये भी बता सकते हो ना कि स्पीसीज पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, डायमैग्नेटिक मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो दिख रहा है तुम्हें He2 में कोई अनपेयर्ड नहीं है, डायमैग्नेटिक। कोई सा नहीं है। B2 में डायमैग्नेटिक, B2 में है, आ रहा है तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो मैम। नहीं आ रहा मैम। पक्का,
तो वो भी क्या हो जाएगा फिर, आ रहा होगा, निकाल के तो आता ही आ रहा होगा मेरा बेटा। मैम B2 में, हाँ मैम हाँ। B2 में तो आ रहा हाँ B2 पूछ रही हूँ, BE2 नहीं। मैम B2 पूछा आपने? हाँ मैम उसमें तो आ जाएगा। ठीक है, 4 5 6 7 8 और यहाँ पे एक एक है। एक एक लेना, ठीक दो है, unpaired पहला मैग्नेटिक, ठीक है, ऐसे करना। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ एक बार तुम्हें कि कैसे ट्रिक की हेल्प से तुम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। तो देखो आओ इधर, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, बीच में लिखना है 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 14 लिख लेना है। अब राइट हैंड साइड पे जाओ 20 तक और लेफ्ट हैंड साइड जाओ 8 तक, 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ट्रिक ट्रिक क्या है ये मेरा बेटा, ठीक है, यहाँ पे आओ 13 12 11, ये वाली ट्रिक पता है, बधाई हो, बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत ही बढ़िया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। नीचे मैं लिखूंगी बॉन्ड ऑर्डर। अब तुम्हें बस एक का ध्यान रखना है, जो बॉन्ड ऑर्डर जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3। अब 3 होता है तो अब क्या करोगे, राइट हैंड साइड पे जाओगे, 0.5 कम कर दो, 2.5 2.0 1.5 1.50, यहाँ पे भी जाओ 0.5 कम कर दो, 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 और 0, ठीक है। ये आप इन पे भी लगा सकते हो, H2O2 इन पे तो लगाओगे, मान लो Cn नेगेटिव दे दिया, उस पे भी लगा सकते हो ट्रिक, NO+ दे दिया, इस पे भी लगा सकते हो तुम ये ट्रिक, ठीक है। एक जगह लिख लो, CO मत लगा देना, बस CO पे मत मैम लगा। अगर Z02 दे दिया तो क्या मैम Z02 के लिए 0 हो जाएगा? हाँ, मैम CO पे क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जो CO का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है ना, वो अलग सा होता है, मतलब अलग सा मतलब उसमें बहुत सारी चीजें, जब उसका वो डायग्राम बनाया जाता है मोटी, तो उसका डायग्राम वैसे नहीं होता जैसे बाकियों का होता है नॉर्मली, ठीक है। उसमें ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग वगैरह होती है, जिसकी वजह से ऊपर नीचे हो जाते हैं ऑर्बिटल्स की एनर्जी, जिसकी वजह से CO, मतलब हाँ CO का तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे CO+ हो गया है ना, CO नेगेटिव हो गया, तो उसमें ये वाली ट्रिक मत लगा देना, बस मैं ये बोलूँ, ठीक है। ऑलराइट, लिख लिया ये, ठीक है। यस मैम। जैसे अगर तुम किसी का भी निकाल के देख लो, आओ इधर, आना इधर, O2 O2+, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, N2 N2+, N2 नेगेटिव, C2 C2 2 नेगेटिव, निकाल लो इनका। जैसे O2 का अगर मैं बोलूं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए 2, 15 इलेक्ट्रॉन के लिए 2.5, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1, लगा सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर सबका अलग है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हो। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन 3, ठीक है, यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन के लिए 2.5, 2.5 2.5, C2 के लिए 12 इलेक्ट्रॉन 2 और C2 2 नेगेटिव के लिए 14 यानी कि 3, 3, ठीक है। ऐसे ही तुम इसके लिए भी लगा सकते हो, Cn नेगेटिव, इसमें कितना होगा 6 और 7, 13 और 1 14, इसका भी 3 हो जाएगा। NO+ का 8 7 15, 15 में से 1 है 14। बेटा ऐसे नहीं बैठना मैम क्या चल रहा है ये, जागो, हम 3 हो गए। 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है निकाल सकते, ठीक है जी, लिख लेना इसको, ऑलराइट। उसके बाद आते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर। इसकी क्या ट्रिक है मैम, ये तो सबको पता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। जब तुम लिख के देखोगे मेरा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब तुम्हें पता चलेगा। क्या मैम कोई ऐसी भी चीज है जो बिना लिख के पता चल जाए? हाँ, अगर मान लो तुम्हारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है स्पीसीज में, अनपेयर्ड, ठीक है, या यू कैन से ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसके साथ साथ 10 इलेक्ट्रॉन है किसी स्पीसीज में या फिर 16 इलेक्ट्रॉन है,
तो ऐसे वाली स्पीसीज क्या होंगी मेरा बेटा, पैरामैग्नेटिक होंगी। अब ये मत बोला मैम 10 16 तो इवन है, तुमने खुद अभी निकाला, B2 वाला निकाला, O2 वाला निकाला, ठीक है। तो 10 और 16 वाले पैरा में आ जाएंगे। इसके अलावा जो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक्सेप्ट 10 और 16, तो वो किस में आ जाएंगे मेरा बेटा, डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक। ऑलराइट, जैसे तुम किसी का भी निकाल लो, ठीक है। जैसे अभी B2 का तुमने निकाला था 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, पैरा होगा, ठीक है। मान लो O2 2 नेगेटिव का निकालना है तो 18 इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक होगा, है ना। Cn नेगेटिव 14 इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक होगा। और कोई ले लो, कोई भी ले लो, NO ले लो, 8 7 15, पैरामैग्नेटिक। इस तरीके से तुम बता सकते हो, ठीक है। N2 नेगेटिव 15, पैरामैग्नेटिक। कृष्णा आपने क्लास लेट ज्वाइन की थी क्या? नो मैम, मैं तो टाइम पे आ गया था। ठीक, कर लोगे? यस मैम। ठीक। एक ये फॉर्मूला होता है, इसको याद करना चाहते हो कर लो, वरना मैं तुम्हें वैसे D&F लोग में बताऊंगी ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या होता है, मैम, माइक O2 म्यूट बलविंदर, और किसका होना है, माइक म्यूट कीजिए। मैम हाँ पीर बख्श, मैम O2 2 नेगेटिव का क्या बताया था? O2 2 नेगेटिव में क्या होगा, 8 2 16, O2 18 इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो डायमैग्नेटिक होगा। मैम एनसीईआरटी में तो पैरामैग्नेटिक दे रखा है। नहीं, O2 2 नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करोगे यहाँ पे, तो देखना O2 2 नेगेटिव के लिए 18 होता है ना, तो 16 तक तो यहीं आ गया, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा। फिर से देखो, कुछ और दे तुम देख ले, अगर वैसा लिखा हो तो गलत है। O2 2 नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप इससे वो भी निकाल सकते हो, मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हो, लेकिन इसको आप स्किप कर दो अभी के लिए। ये जब मैं तुम्हें D&F लोग पढ़ाऊंगी ना, वहीं पे ही बता दो, ठीक है। चलिए आइए, इतना हो गया, जल्दी बताइए। यस मैम। चलिए Yes. क्वेश्चन देखते हैं कैसे सवाल आया हुआ है। अभी वी हैव 10 मिनट्स ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन, ध्यान से पढ़ेंगे सारे बच्चे और हैंड रेज करेंगे जिसको अगर आ रहा है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल will lead to formation of MO molecular orbitals in homonuclear diatomic molecule considering internuclear axis is Z axis। आपको बताना है किसके कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनेंगी, तो तुम खुद बताना। 2pz और 2px से बनेंगी क्या? नो मैम। नो मैम। वेरी नो गुड। मैम। क्या 2s और 2px से बनेगी क्या? नो मैम। मैम। क्या dxy और dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर से बनेगी क्या? एक ऐसी होती है और एक ऐसी होती है, नो मैम। नो मैम। नहीं बनेगी। नो मैम। क्या No, ma'am. 2s और 2pz से बनेगी? ये बन यस मैम। यस मैम, इससे बन जाएगी। यस मैम। वेरी गुड। क्या 2pz और dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर से बनेगा क्या? नो ये मैम। आ गया। dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर तो नहीं बनेगी, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन। बन गया क्या? समीर, आर्यन, Yes, संदीप, तुषार है क्या? संदीप, तुषार, संदीप तो है, तुषार, आर्यन है क्या बेटा? ई वाला कैसे बनेगा मेरा बेटा? यहाँ पे ये 2pz है और ये आपका 3d है, कैसे बनेगा? एनर्जी का डिफरेंस भी तो है ना 2p और 3d में, ठीक है। गर्भ भूल गए? सेम एनर्जी नियरली और आपका प्रॉपर सिमेट्री दोनों मैटर करेगा, ठीक है। चलिए आइए, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको बताने तो तुम ही करोगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पाई स्टार। अब ट्रिक से नहीं जा सकते, अब तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनमें बताना है सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और ऐड करना है।
मैम हाँ ऐड जी, करके बताना है। ऐड करके टोटल पूछा है ना, इंटीजर बेस सवाल था। चलो लिखो लिखो, लिखना चालू करो। मैम 12। एक बार बाकी कर लें, फिर देखते हैं क्या आएगा। सिमरन आ गई? सिमरन तो है ही, यस मैम। सुमित भी है। ओके, मैम सबका सेपरेटली बताना है या अलग, सबका ऐड करके? सबका निकाल के ऐड कर दो। ओके मैम। अठारह ज्यादा ही आ गया गौरव। 5 6, 6 वाले भी आ रहे हैं आंसर। पाई स्टार में बताने हैं। और टू में क्या होता है? मैं पूरा ही क्यों लिख रही हूँ? पूरा क्यों लिख रही हूँ मैं? सिर्फ यही वाला लिख लेते हैं ना, पाई स्टार वाला। 6 आ गया, वेरी गुड। तो O2 में देखो ना, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना यहाँ पे, देखो इधर। तो O2 में तो 2 हो गए। O2 प्लस में क्या होगा? 1 निकाल लो, कितना हो मैम गया? 1। O2 नेगेटिव में क्या होगा? 3 होंगे। 3। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रॉन पूछे है ना, तो सिग्मा O2 में 2s तो वाले भी तो आएंगे। अरे मैंने अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट कर दिए। 1 मिनट रुको, मेरे को वापस नहीं लिखने दो। सिग्मा स्टार वाले भी तो आएंगे। पाई स्टार वाले पूछा है ना, मैम पाई इसमें स्टार मैं वाले। गलती कर दी। O2 ठीक है में तो मैम। 2 हैं, O2 में तो 2 हैं, ठीक है। O2 प्लस में 1 निकाल लेती हूँ मैं, ठीक है, तो 1 ही रह जाएगा, तो ठीक है, ठीक लिखा है O2 प्लस। O2 नेगेटिव में क्या हो जाएगा? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएंगे, 2 यहाँ पे हो जाएंगे और 1 यहाँ पे हो जाएगा, तो +3। मैम इस वाले में एक इलेक्ट्रॉन जो बच रहा था आगे भेज दिया, इसी में आना था। इसमें मैम O2 नेगेटिव में इसी में आना था, इसमें 2 थे ना तो 2 और आ जाते, एक आगे भेज दिया, इसमें 3 आ जाते ना, इसलिए अच्छा 5 आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा बेटा? इसका 6 हो जाएगा। ध्यान रखना, टोटल पूछे, पाई स्टार में पूछे, पाई स्टार में टोटल, तो वो आपको काउंट करना था। ऑल राइट, नेक्स्ट करते हैं। आपको इसमें बताना है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी होंगी जिसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। पहले तो वो वाले ऑप्शन एलिमिनेट कर लो जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। क्या 3 किसका आंसर बताया तुमने? मैम टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज। जिसमें एक अनपेयर्ड है। यस मैम। ठीक है, 4 आ रहा है क्या सबका? N2 में तो है ही नहीं अनपेयर्ड, ठीक है। O2 नो 2 मैम। नेगेटिव में भी नहीं है और Cn नेगेटिव में नहीं है, तो मेरे पास एक O2 बचा, एक C2 नेगेटिव बचा, एक O2 नेगेटिव बचा, और मेरे पास H2 प्लस बचा है और He2 प्लस बचा है। ठीक है, आइए। तो O2 में तो हमने अभी देखा 2 अनपेयर्ड होते हैं, यस मैम। ये भी नहीं हो सकता। C2 में हमारे पास क्या था? पाई 2px और पाई 2py में था एक एक इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब एक और ऐड हो जाएगा, तो एक ही हो जाएगा इसमें।
ठीक है, O2 नेगेटिव में भी एक ही होता है, H2 प्लस में भी एक ही होगा ना। मैम He2 प्लस। ठीक है, और He2 प्लस में कितना होगा, 4, 4 में से एक गया आपका 3, तो σ1s2 और σ*1s1, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक ही होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। ऐसे वाले क्वेश्चंस में पेशेंस चाहिए होता है, जल्दबाजी में करोगे तो गलत निकाल के आ जाओगे। ठीक है, तो आराम से करना, जो तुम्हें आता है उसको तो गलत बिल्कुल भी नहीं करना तुम लोगों को, समझ रहे हो। चलो आप ये वाला क्वेश्चन करो, वो वाले मॉलिक्यूल बताने हैं जिनमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। चलो कृष्णा, कौन कौन से आ रहे हैं, 2? कृष्णा माइक म्यूट कर बेटा, ओ अनम्यूट करो, O2 और C2। ठीक है, ये वाला होगा बॉन्ड ऑर्डर जिसका 2 आएगा, और इसका भी यस मैम। होगा। इसका तो 1 होता है, इसका 3 होता है, और इन तीनों का क्या होता है, C2 और O2 का 0। आंसर क्या आ जाएगा। मैम C2 और मैम O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है। हाँ, तो 2 गए ना ऐसे मॉलिक्यूल्स। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है। मैम ठीक है। ठीक है, पक्का। चलिए ये बताइए मेरे को करके, हाँ 2 आएगा उसका। यहाँ पे आपको बताना है कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक। इसमें एक होगा अनपेयर्ड, कृष्णा। मैम एक ज्यादा भी हो सकता है। मैम 2 होना चाहिए ना। 2 आ रहा है क्या एक मैम और? मैम 2। मैम दूसरा वाला और तीसरा वाला। दूसरा वाला मैम और O2 नेगेटिव और NO। O2 नेगेटिव और NO। कृष्णा एक बार क्रॉस चेक कर बेटा, ठीक है। मैम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। वो है ना इंटीजर बेस्ड है ना बेटा। मैं पूछ रहा हूँ कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें लिखा है एक है, तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ नहीं, इसमें आपको इस क्वेश्चन में आपको बताना है जिसमें एक ही हो। ठीक है, अगर वो पूछता ना एटलीस्ट 1, तो फिर आपको एक से ज्यादा देख सकते हो, लेकिन इसने पूछा हैविंग 1, यानी कि सिर्फ एक ही हो। इसमें 2 अनपेयर्ड होते हैं, इसमें 0 होते हैं, और इसमें भी क्या होते हैं, 0। O2 नेगेटिव में एक होता है, और इसमें भी क्या होगा, एक होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। 2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। बस ये लास्ट ही है। मैम 3। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 आ रहा है, ओके।
3 और बताओ। मैम 8 8 ये किसने बोला 8? ध्रुव ने क्या? यस अच्छा ओके, और बताओ। एट। एक बार बताओ, तुमने क्या यही काउंट कर लिया क्या? यहाँ पे 2s और 2p है ना, तो 2s की एक है, 3p है, लेकिन ये मॉलिक्यूल की बात कर रहा है ना। अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूंगी, लेट से कोई भी x2 है मॉलिक्यूल, तो एक x की 2s, दूसरे x की 2s, बोलो, है ना? यस मैम और दूसरे x की 2p और दूसरे x की 2p, तो टोटल कितनी है एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन होने वाली हैं? 8। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने मिलेंगी? 8। 8 ही मिले। इसमें से 4 बॉन्डिंग वाली होंगी। आंसर तो इसका 8 है, इसमें से 4 एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। मैम तो आंसर 8 ही है ना कि? हाँ तो मैंने कब बोला 10 है? 8 ही आंसर। मैम एक बार रिपीट करना नीचे वाली लाइन का। मैं बोल रही हूँ अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताना है तुम्हें 2s और 2p वाले, तो अब मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो ना आप, ठीक है? तो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो यानी कि 2 न्यूक्लियाई हो जाएंगे। लेट्स से x2 है, तो एक x का 2s और दूसरे x का 2s, यस मैम एक x का 2p, दूसरे x का 2p, तो टोटल कितनी कंबाइन होंगी? 8। और 8 जितनी मैम। कंबाइन होंगी उतनी ही क्या मिलती हैं आपको? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलती है, जिसमें से आधी बॉन्डिंग वाली हो जाती है और आधी एंटी बॉन्डिंग। इसका आंसर 8 ही है। ठीक है, ओके मैम। चलिए। अब उसके बाद ना मैंने DPP1 आपको ऑलरेडी शेयर कर दी थी, मैं आपको आंसर की भेज दूंगी आज। मैंने DPP2 यहीं ऐड कर दी, देख रहे हो? ये भी 2024-25 के सवाल हैं, देख रहे हो? तो ये 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, ये तुम्हारे 10 मिनट में हो जाएंगे, 10 मिनट में। ठीक है, और इसका आंसर की भी मैंने डाल दिया, लेकिन कोई आंसर पहले नहीं देखेगा, अपने 10 क्वेश्चन करना, ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट लगेंगे और तुम्हारे ये सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, आज ही भेजना। क्या आज भेज दूं? अच्छा ये